तुमने देखा एक सपना, तुमने सोचा एक सपना और तुमने सोचा जिंदगी के बहुत मायने। एक सपना तुम्हारे जीवन को बदलने की जो क्षमता रखता है। तुम्हारा हर आविष्कार, तुम्हारा हर सृजन, तुम्हारे हर महत्वपूर्ण चीज़ जो इस दुनिया में कभी हुई है कभी हुई नहीं है, एक सपने से शुरू हुई है। एक सपना जो तुमको विस्तृत करता है। एक सपना तुमको न केवल यह दिखाता है कि तुम कौन हो, बल्कि तुम क्या बन सकते हो। सिर्फ एक सपना तुमको इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में बढ़ने की अनुमति देता है। यह तुम्हें नहीं देखना है या देखना है एक सपना जो आपको आगे बढ़ने में बाधाएं, जिन्हें पार करना संभव है या संभव सा लगता है तुमको। तुमने सुना है एक फुटबॉल खेलने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी, जिसने एक सपना देखा था बचपन में। उस लड़के ने फुटबॉल खेलने का सपना देखा। उसका जीवन पूरा सपने पे ही व्यतीत हो रहा था। वह चाहता था खेलना फुटबॉल। जब वह 2 या 3 साल का था तब उसने खेला भी। वह पूरे दिन खेलता रहता था। एक दिन उसके माता पिता ने कहा कि लड़का वास्तव में अच्छा है, चलो इसे आजमाने के लिए ले चलते हैं। इसलिए वे उसे अपने देश के एक बड़े क्लब में आजमाने के लिए ले गए और लोग उसे देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ, लड़का अच्छा है, लेकिन उसके साथ कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बहुत छोटा है। उसे देखो, निश्चित रूप से बहुत छोटा है। बस इस बच्चे के साथ कुछ ठीक नहीं है। इसलिए वे उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसकी जांच की। उन्होंने कहा कि हाँ, इस बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है। यह कोई छोटी बात नहीं, वास्तव में यह एक काफी दुर्लभ बीमारी है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बच्चा ग्रोथ हार्मोन की कमी के साथ पैदा हुआ है, जिसका सार यह है कि टूटा हुआ पैदा हुआ। पहले कभी टूटा हुआ महसूस किया? हाँ, और बहुत बहादुर लोग अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी अच्छे हो या अच्छे नहीं हो? तुम काफ़ी आकर्षक हो, प्रतिभाशाली हो या नहीं हो? काफ़ी बुद्धिमान हो या नहीं हो? तुम्हारे पास पर्याप्त दोस्त हैं नहीं हैं? पर्याप्त पैसा है या नहीं है? तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है या नहीं है? खैर, यह बच्चा वह टूटा, उसके सपने टूटे, तो वो लोग उसे ठीक करने के लिए नहीं, उसके सपनों को तोड़ने के लिए, बजाय उसके सपने को आगे बढ़ाने के लिए उसका साथ दे। लेकिन आप जानते हैं इस बच्चे ने क्या किया? टूटी हुई पेंसिल वाला बच्चा, उसने कहा मैं अपना सपना देखना जारी रखूंगा, मैं खेलना जारी रखूंगा। उसने अपने सपने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। क्योंकि तुम अपने सपने को अपनी बाधा से बड़ा बना सकते हो। तुम अपने सपने को साकार करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम्हें करना पड़ेगा। यदि इसका मतलब है कि तुम अपना मन बनाओ और हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम यहाँ क्यों और क्या हासिल करना चाहते हो, तुम वह करोगे। हाँ, तुम दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हो। भले उनके बराबर बड़ा नहीं बन सकते, लेकिन तुम उस दौड़ में शामिल हो सकते हो। तुम दूसरों से जितना लंबे नहीं हो, लेकिन तुम एक अलग तरीके से खेलना सीख सकते हो इस दुनिया में। वही यह लड़का सोचा, सपने देखे। उसने सोचा मैं अपनी कमियां ना देखकर मैं अपना तरीका बदलूं, मैं अपनी कमियां ना देखकर अपना तरीका बदलूं। तुम्हें कोई टूटी हुई पेंसिल मिलती है तो तुम क्या करते हो? एक शार्पनर लेते हो और पेंसिल को तेज करते हो। बस टूटी हुई पेंसिल को तेज करते हो। बस यही सोचकर पेंसिल तेज करते हैं कि तुम्हारे पास जो है उसका क्या कर सकते हो, उससे कैसे लिख सकते हो। बस यही बाधा के साथ तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो खुद पर विश्वास, सपने पर ध्यान केंद्रित।
उस बच्चे को स्पेनिश में पिस्सो लॉला का नाम दिया, क्योंकि वह इतना छोटा था तब तक वह सबसे बड़ा खिलाड़ी न बन गया हो। वह लड़का था एक लियोनेल मेसी, जिन्हें सुना हो लियोनेल मेसी। वह व्यक्ति जिसने अर्जेंटीना के रूप में फुटबॉल में इतिहास रच दिया। तुम्हें इस आदमी को अपना साथी कहने पर बहुत गर्व होगा। वह व्यक्ति, वह मेसी जिसने दुनिया के 7 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में नाम हासिल किया। वह एक टूटा हुआ बच्चा था, समस्या के साथ पैदा हुआ था। सभी ने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, भूल जाओ सपने देखना, मत ध्यान केंद्रित करो अपने सपने पर, तुम टूटे हुए हो, तुम्हारे में कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसने एक सपना देखा, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में 7 बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा और दुनिया के महान खिलाड़ियों में जिसका नाम आया। सभी ने कहा कि तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन बच्चा खड़ा रहा अपने सपने पर, अपने ध्यान पर, अपनी बाधाओं को हटाकर उसने बाधाओं को छोटा किया। कहानी का संदेश तुम्हारी समस्याओं को परिभाषित नहीं करती। तुम्हारे पास जो समस्याएं हैं उनसे निपटना तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारा दृष्टिकोण तुमको प्रभाषित करता है। दृष्टिकोण कोई छोटी चीज़ नहीं, दृष्टिकोण एक बड़ी चीज़ है। मैं तुमको बता दूं कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब तुम अपना दृष्टिकोण बदलते हो तो तुम देखते हो तुम्हारे परिणाम बदल जाते हैं। जब तुम किसी चीज़ का सामना करने के तरीकों को सीखो या बदलो तो सब कुछ बदल जाता है। ये निर्भर करती है तुम्हारे दृष्टिकोण पर। तुरंत तुम्हारे जो लिए गए निर्णय हैं वही सपनों को साकार करते हैं और तुम्हारा पहला कदम तय करता है कि तुम क्या चाहते हो। यह जानकर आश्चर्य होगा कि कितने लोगों को पता नहीं है कि वे अपने जीवन में क्या चाहते हैं। कई बार तो मैं लोगों से पूछता हूँ, तुम क्या चाहते हो? वे मुझे एक लंबी सूची देते हैं, वे क्या नहीं चाहते हैं। पता नहीं वे अपने जीवन में क्या चाहते हैं। कई बार लोगों से पूछता ही है, लंबी सूची देते रहते हैं। वास्तव में पहली चीज़ यह है जो अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तुम्हें तय करना होगा तुम चाहते क्या हो। असल में अगर तुमने जान लिया तुम्हारे सपने क्या, तुम चाहते क्या, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या, तुम जीवन में हासिल क्या करना चाहते हो, तो तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो।